चौथे अध्याय, पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय, और उसमें से कुछ बातों को हम सीखेंगे। पहला पत्रस चौथा अध्याय, उसके 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ लेंगे। पहला पत्रस चौथा अध्याय, उसके 1 से लेकर 11 तक। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मंशा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, एकड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवतों और मरुओं का न्याय करने को तैयार हमें देखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, और आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित हो। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुरकुराए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े जाने पर प्रभु की आशीष हो। हम चौथे अध्याय उसके पहले पद में पढ़ते हैं, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। इसमें आपको क्या समझ आता है? प्रभु इसमें पतरस कहता है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। सबसे पहली चीज क्या क्या समझ आती है? इसमें लिखा सो मतलब इसीलिए मसीह ने क्योंकि शरीर में अब दुख उठाया है, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। आपको क्या समझ आ रहा है इसमें? मसीह ने हमारे पापों के लिए दुख उठाया, उससे छुड़ाने के लिए। तो जो हम हमारे जीवन में है, जैसा पाप का अवसर आता है, तो हम अगर उसमें पाप में अगर पड़ जाते हैं, तो हो सकता है हमारा उस समय का जो वो समय है, वो ड्यूरेशन है, वो आराम से कट जाए। और अगर उस पाप से हम बचते हैं, दूर जाते हैं, हो सकता है हमें कुछ कष्ट उठाना पड़े, तो मतलब उसके लिए हम तैयार। कष्ट उठाने के लिए तैयार होना, पाप से दूर होने के लिए तैयार होना। हाँ, यहाँ पे पतरस कहता है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। तो सबसे पहली बात ये समझ आता है कि ये सब कुछ अब हम जो सीखने वाले हैं, ये सब कुछ क्या क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। आगे हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, दुख उठाने के विषय में बातें पढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति सेवा के विषय में बातों को पढ़ेंगे, अपने आशा और उम्मीद कि हम मरने के बाद भी सुरक्षित हैं, इस सब के विषय में हम पढ़ेंगे। आपने कुछ बातों को तो अभी हमने 1 से लेकर 9 में पढ़ा। इस सब का मूल क्या है? इस सब का कारण क्या है? कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। तो पतरस कहता है कि क्योंकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठा लिया है, तो इसलिए अब तुम क्या करो? यहाँ पे क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है कि इस मनसा को, उसी ही की मनसा को धारण करके हथियार बांधो। इंग्लिश में लिखा है आर्म योरसेल्व्स आल्सो विद द सेम एटीट्यूड। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड है कि मनसा को धारण करके हथियार बांध दो।
मगर इंग्लिश में क्या है कि ये हथियार क्या है, ये मनसा ही ये हथियार है। उर्दू में अगर हम पढ़ें इसको तो उसमें लिखा है, अब चूंकि मसीह ने जिस्मानी तौर पर दुख उठाया, इसलिए आप भी अपने आप को उसकी सी सोच से लेस करें। उसकी सोच से लेस करें, उसकी सोच से अपने आप को बांध ले, कमर बांध ले, उसके मनसा से। उसके मनसा का मतलब समझते हैं ना आप? क्या है मनसा? अच्छा अच्छा अच्छा। मनसा मतलब क्या होता है? एटीट्यूड या फिर मन। मन, उसका मन, उसका सोच, उसका, किसका? प्रभु यीशु मसीह के मन में क्या है, इसको मैं धारण कर लूं। अब चूंकि मसीह ने जिस्मानी तौर पर दुख उठाया, क्योंकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, मैं क्या करूं? मैं भी उसके उस मन को अपना हथियार होकर बांध लूं, है ना? उसके उस मन, मेरा हथियार क्या है? मेरा हथियार कोई वस्तु है क्या? मेरा हथियार क्या है? उसका मन। उसके मन को हम कैसे समझेंगे? उसके मन को हम कैसे समझेंगे? वचन से समझेंगे। और खासकर हम पिछले दिनों में इस पुस्तक से जब अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्या समझ रहे हैं? उसका मन क्या है? जब उसने दुख सहा है तो उसका मन क्या है? कि मेरे को दुख सहना है। प्रभु यीशु मसीह का मन क्या कहता है? कि मुझे दुख सहना है। प्रभु यीशु मसीह शौक थे कि अरे यार मैं यहाँ पे आया और अब मेरे को दुख सहना पड़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह सरप्राइज नहीं थे, ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे को दुख सहना है, मैं इसलिए इस दुनिया में आया हूं कि मैं दुख सहूं। लेकिन हम शौक हो जाते हैं जब हमारे पास दुख आता है। क्यों? क्योंकि हमने उस हथियार को नहीं पहना है, क्योंकि हम तैयार नहीं है। हम यहाँ पे बेसिकली देखा जाए, इस हथियार को पहनने का मतलब क्या है? हम तैयारी करें। किस चीज की तैयारी? ये मनसा को क्यों रखना है, या फिर ये तैयारी किस चीज के लिए कर रहे हैं? किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं? मरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या अपने इटर्नल लाइफ की तैयारी कर रहे हैं क्या? अपने उद्धार के लिए कर रहे हैं क्या? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं हम ये सब करके? ताकि हम दुख उठा सके। हम अभी तक सीखते आए हैं, बार बार सीखते आए हैं कि हमें दुख उठाना पड़ेगा। हम सीखते आए हैं कि हम पर भी दुख आ सकते हैं। हम सीखते आए हैं कि प्रभु ने दुख उठाकर हमें एक उदाहरण दिया है ना? हम सीखते आए हैं कि हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना, गालियों के बदले गाली नहीं देना। हम सीखते आए हैं कि हमें अधीन होना है। लेकिन अब पतरस कह रहा है कि ये सब मैंने तुम्हें बताया, अब तैयारी का वक्त है कि अब तुम उसके लिए तैयार भी हो। हम सीखते आए हैं, अब तैयारी का वक्त है ना। हमें प्रभु की मनसा को कमर बांध के, प्रभु की मनसा को हथियार होकर अपने जीवन में करना पड़ेगा, तभी हम तैयार हो पाएंगे दुख उठाने के लिए। हम तैयारी क्यों करते? किसी भी चीज के लिए हम तैयारी क्यों करते हैं? हम एग्जाम के लिए पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि ताकि पास हो जाए या एग्जाम अच्छे से लिख पाए। हम पॉलिस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एथलीट भागने की तैयारी करता है। एक रेसलर, एक कुश्ती करने वाला कुश्ती करने की प्रैक्टिस करता है ना। हम हर चीज की तैयारी करते हैं। हम बच्चों को बचपन से इस दुनिया को फेस करने के लिए, कैसे फेस करने के लिए? हम अच्छी नौकरी कर पाए, अच्छे से पढ़ाई कर पाए, अच्छा नाम कमा पाए, इस दुनिया को फेस करने के लिए हम सारी तैयारियां करते हैं। लेकिन हम दुख उठाने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, है ना? हम सीख रहे हैं दुख उठाना है। हम बार बार सीख रहे हैं कि प्रभु ने हमें हमारे लिए दुख उठाया है। लेकिन क्या मैं दुख उठाने की तैयारी कर रहा हूँ? दुख उठाने की तैयारी करनी है तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? मैं अपने मन के साथ कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मेरा मन तो नहीं करता दुख उठाने का। किसका मन करता है दुख उठाने का? किसका मन करता है दुख उठाने का? प्रभु यीशु मसीह का मन करता है दुख उठाने का। इससे पतरस कहता है किसके जैसा मन रखो? मसीह का मन रखो। कोई इसमें बहुत कंफ्यूजिंग कुछ बोल रहा हूँ क्या मैं? बहुत क्योंकि इट इज वेरी क्लियर, बहुत स्ट्रेट एक लाइन है, जैसे चक्कर नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। बस मैं क्योंकि आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि आपका ध्यान इधर रहे ना। स्ट्रेट लाइन है। बस ये है कि पतरस हमसे कह रहा है कि प्रभु का मन
हथियार के समान अपने पास रखो ताकि तुम तैयारी कर पाओ। किस चीज के लिए? दुख उठाने के लिए। हमारा पर्पस क्या है हमारे जीवन में? हमारा पर्पस हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरी करना है, प्रभु के गुणों को प्रकट करना है। और प्रभु का एक गुण क्या है? दुख उठाना। प्रभु ने हमारे लिए दुख उठाया, तो हमें भी ऐसा मन रखना है कि हम प्रभु के लिए दुख उठा सके। तो पतरस यहाँ पे कहता है ऐसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। और उसके बाद लिखा है कि क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया, जिसने प्रभु का मन रखा, उसने दुख उठाने के लिए अपने आप को समर्पित किया, तो वो पाप से छूट गया। अभी भैया बता रहे थे, अगर हम पाप को ना कहते, अभी अभी तक जो सताव हम देख रहे थे ना, अभी तक जो दुख उठाना देख रहे थे, वो सब बाहर से देख रहे थे लोग। गाली कोई और ही देगा ना मेरे को, मैं खुद को नहीं दूंगा। बुराई कोई और करेगा ना मेरे पे, मैं खुद पे नहीं करूंगा। तो ये सब हम देख रहे थे, बाहर से कोई और हम पे कुछ कर रहा है, कोई और हमें सता रहा है, कोई और हमसे लड़ाई कर रहा है, कोई और हमें गाली दे रहा है। अभी तक हम ये देख रहे थे। अभी इसमें क्या लिखा है कि हम अपने मन को प्रभु के जैसा मन रखेंगे अगर, तो जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। मैं पाप से छूट, अगर मुझे पाप से छूटना है तो मुझे किससे लड़ाई करनी पड़ेगी? अपने आप से लड़ाई करनी पड़ेगी ना। प्रभु ने मेरे पुराने मनुष्यत्व से मुझे बचाया है। मेरे जो ह्यूमन जो नेचर है मेरे में, प्रभु ने मुझे उससे बचाने के लिए दुख उठाया है ना। और पाप पाप क्या मेरे नए मनुष्य से आता है क्या? क्या पवित्र आत्मा मुझे पाप में डालती है क्या? नहीं। तो मुझे नए मनुष्य से नहीं, मुझे अपने पुराने मनुष्यत्व से लड़ाई करनी है। पुराना मनुष्यत्व क्या कराता है? उसमें लिखा है, उसके तीसरे पद को पढ़ेंगे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। हमारा पुराना मनुष्यत्व हमें ये सब कराता था ना। हमारी लड़ाई सिर्फ बाहर से जो आक्रमण आ रहे हैं वो नहीं, हमारे अंदर से क्या इच्छा है, हमारे अंदर क्या इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। उसमें हम दूसरे पद में लिखते हैं, शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं जीना ना, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। हम जब प्रभु यीशु मसीह का मन अपने अंदर रखते हैं, तो हम एक तो तैयारी कर रहे होते हैं कि दुख उठाए, और उस दुख का एक भाग ये भी है कि मैं अपनी इच्छाओं को ना कहूं, है ना। यहाँ पे मैंने वो डाइंग टू सेल्फ करके एक पोस्टर लगाया है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, है ना। आप कभी जब मीटिंग के बाद या कभी आप रीड करना, हम अपने आप के लिए मरे, है ना। उसमें एक पॉइंट है कि जब मेरी कोई बड़ाई ना हो, मैंने सब कुछ किया जब, मगर मेरी कोई बड़ाई ना हो, फिर भी मैं अपने आप के लिए अपने आप को ना कह सकूं, दैट इज डाइंग टू सेल्फ। मैं अपने आप के लिए मर रहा हूँ। हमारी सबसे ज्यादा इच्छा होती है कि मैं ठीक रहूं, मैं एक कंफर्टेबल जीवन जी पाऊं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं थोड़े आराम में रह पाऊं। मेरे को जब मैं कुछ करता हूं तो मुझे मेरी बड़ाई हो, जब मैं कुछ करता हूं तो मेरी पदवी बढ़े, लोगों के सामने क्या बड़ाई हो, प्रशंसा हो। हर वक्त मैं ऐसा रहता है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम प्रभु की मनसा रखो। अगर प्रभु अपने बारे में सोचते, अगर प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में सोचते और बोलते कि मैं इनके लिए क्यों सहूं, मैं इनके लिए क्यों दुख उठाऊं, तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं, ये वचन इस दुनिया में आने की जरूरत ही नहीं थी, ये बाइबल हमारे हाथों में पहुंचता ही नहीं। अगर प्रभु बस ये सोचते कि मैं इनके लिए क्यों अपना जान दूं, मैं इनके लिए क्यों दुख उठाऊं। लेकिन प्रभु का मन क्या है कि मैं उनके लिए, मैं तुम्हारे लिए सहूं, मैं तुम्हारे लिए दुख उठाऊं। इसलिए पतरस शुरुआत में ही कहता है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, जिस्मानी तौर पर दुख उठाया,
और हमारा मन होना चाहिए कि हम दुख उठा सके। प्रभु हमारी सहायता करें। हम जब प्रभु का मन रखेंगे तो हम दुख उठाने के लिए तैयार होंगे। जब हम दुख उठाएंगे तो हम ये जाहिर होगा कि हम प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं। और अगर हम प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं तो हम किस रास्ते से दूर रहेंगे? पाप के रास्ते से, पाप के मार्ग से दूर रहेंगे, है ना। प्रभु और मेरा इससे पतरस ये नहीं बोल रहा कि जो दुख नहीं उठाते वो तो पाप में रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो विश्वासी दुख में होता है वो जब वो कभी पाप को नहीं ढूंढता। फिर मैं विश्वासी हूँ, मैं दुख में रहता हूँ, तो मैं पाप करने के मार्गों को नहीं ढूंढता। मैं चाहता हूँ कि प्रभु आप मेरे को प्रभु के और करीब आते हैं, हम ना प्रभु के और पास आते हैं। इसलिए हम आजकल कुछ समयों से हम प्रैक्टिस करते हैं, हम अपनी चुनौतियों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो हमें प्रभु के और करीब रखते हैं। हमारी चुनौती प्रभु से दूर नहीं लेके जाती। हमारी चुनौतियां हमें स्मरण दिलाती हैं कि ये संसार कुछ समय का है और इस संसार के बाद अनंत जीवन स्वर्ग में है ना। हम प्रभु को चुनौतियों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम दुख में पाप नहीं ढूंढते। इसलिए इसलिए शायद पतरस यहाँ कह रहा है कि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। प्रभु ने हमारे लिए शरीर में दुख उठाया। हम प्रभु की सी मनसा रखें, प्रभु का मन हम में हो, प्रभु का एटीट्यूड है ना। उसने दुख उठाने को चुना, उसने एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं चुना। उसने उसने दुख उठाना, मरना और फिर जी उठना चुना। हम जब मर जाते हैं तो हमारे फ्यूनरल पे आके, मेरे फ्यूनरल पे आके आप कहेंगे कि एक दिन बेंजी जी उठेगा। मगर जब हम जीवित रहते हैं तो क्या हम मरने के लिए और दुख उठाने के लिए तैयार रहते हैं? क्या हमारी उम्मीद होती है कि हम मरे? हम अच्छा चाहते हैं ना। हमारी उम्मीद हमेशा अच्छे के लिए होती है कि मैं मर जाऊंगा तो भी मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन क्या मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ कि हाँ मेरे को दुख उठाना पड़ेगा, हाँ मेरे को मरना पड़ेगा? शायद एक नेचुरल डेथ नहीं, शायद मेरे को मार डाला जाएगा। क्या हम इस चीज के लिए रेडी हैं? क्या हम अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम इसके बारे में सोच भी रहे हैं? क्या हम हर फ्राइडे को दुख उठाने के विषय में सुन के वापस जाके फिर अपने नॉर्मल लाइफ को जीते हैं? वापस वही भाग दौड़, वही नौकरी, वही पढ़ाई, क्या उसी में चले जाते हैं? क्या हम सोच रहे हैं इन बातों के विषय में? प्रभु हमसे बात करें, प्रभु हमसे हमारे मनों को हम खोलें ना, इन बातों को भी सोचें। पतरस ने उस जमाने में लिखा, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं लिखा। पतरस ने उस जमाने में लिखा, आज हमारे लिए भी वैलिड है। अभी जब पतरस ये लिख रहा है तब वहां पे सताव शुरू नहीं हुआ था। पतरस ने जब इन बातों को लिखा तो सताव शुरू होने में समय था। इसके बाद सताव आते हैं। इसके बाद बहुत भयंकर रीति से हजारों क्रिश्चियंस को मारा जाता है। उस समय अगर ये पतरस ने वर्ड्स ये लिखा नहीं होता कि अभी तो कोई सताव नहीं है, अभी मैं क्यों प्रोत्साहित करूं, तो उस समय प्रोत्साहित करने के लिए शायद पतरस बचता ही नहीं, वो भी एक दिन शहीद हो गया, है ना। तो पतरस और प्रभु आज जब हमें स्मरण दिला रहे हैं तो इन बातों के विषय में हम सोचें कि हमें भी शहीद, हमें भी मृत्यु, हमें भी दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। हमें भी तैयार रहना है। प्रभु हमारी सहायता करें। तो हम जब प्रभु की मनसा रखते हैं तो हम दुख उठाने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरे दूसरे पद में लिखा है, दूसरे पद को पढ़ेंगे, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन, आप में से कोई पढ़ते हैं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। तो जब प्रभु की मनसा रखेंगे तो क्या होगा? हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना शेष जीवन बिता पाएंगे। मेरे पास अभी बहुत साल हैं, मैं अभी से इसके विषय में क्यों सोचूं? ये कई बार एटीट्यूड रहता है। अभी तो मैं नौकरी ही कर रहा हूँ, अभी तो रिटायरमेंट तक पहुंचना है, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी तो परिवार देख लूं, अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी तो जीवन शुरू ही हुआ है, अभी तो इस सब में टाइम है। ये सब अगर हम सोचते रहेंगे तो ये जो शेष शारीरिक जीवन जो बचा है ना, वो कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और हम अनुपयोगी ना, जीरो होके रह जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पतरस कहता है, लिव फॉर द विल ऑफ गॉड, रेस्ट ऑफ दिस अर्थली लाइफ, ये शेष शारीरिक जीवन
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। अगर हम प्रभु के मनसा अपने जीवन में रखेंगे, अगर हम प्रभु की इच्छा को समझ के अपने जीवन को बिताएंगे, तो ही हम उस इच्छा को पूरी कर पाएंगे। प्रभु का मन मेरे अंदर हो। लेट दिस माइंड बी इन यू, फिलिपियो 2:5 में लिखा है, लेट दिस माइंड बी इन यू विच इज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। कोई पढ़ दें फिलिपियो 5:2, सॉरी 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। इंग्लिश में दोनों जगह सेम वर्ड है, मनसा, एटीट्यूड, माइंड। मेरे बचपन में मेरे पिताजी ने मेरे को ये भाग याद करवाया था, 2 से लेके आगे तक, 11वीं तक। बार बार मेरे से, जब हम गाड़ी में जाते थे तो मेरे से बुलवाते थे ये वर्सेस, लेट दिस माइंड बी इन यू व्हिच वाज आल्सो इन क्राइस्ट जीसस। जैसा मसीह यीशु के स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, वैसा ही हमारा भी मनसा हो, वैसे ही हमारा भी मन हो। प्रभु हमारी सहायता करें। हमें प्रभु के लिए उपयोगी होना है ना, तो हमें बहुत बड़ी पढ़ाई और बहुत डिग्री और बहुत ज्ञान नहीं प्राप्त करना है। हमें प्रभु के लिए उपयोगी होना है तो हमें इस वचन के साथ समय बिताना है, वचन को पढ़ना है और प्रभु के मन को जानना है। वही है हमारा हथियार। अगर हमें दुख उठाना है तो हमें प्रभु के मन को जानना है। अगर हमें प्रभु की इच्छा को जानना है तो हमें प्रभु के वचन को जानना है। प्रभु हमारी सहायता करें, हम अपने जीवन को प्रभु की इच्छा के लिए, प्रभु के मनसा को हथियार होकर बांध सके, उसके लिए दे सके। प्रभु सहायता करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो बाहर से क्या रिस्पॉन्स होगा पता है? उसके 4 पद में, पहला पत्रस 4:4, जिससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। कौन कौन करता है ऐसे? इसलिए इससे वे अचंभा करते हैं लिखा है। कौन? संसार के लोग ना, संसार के लोग। अब जैसे मेरे पड़ोसी मुझे नहीं जानते तो शायद वो अचंभा नहीं करेंगे कि ये लोग क्यों नहीं करते ये सब, क्योंकि वो मेरे को जानते नहीं मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। सबसे अधिकतर हमें कौन जानता है? हम जिनके साथ काम करते हैं, या फिर जो उद्धार से पहले मेरे दोस्त थे ना, वो लोग मेरे में वो डिफरेंस देखेंगे। और जब हम बदल जाएंगे ना, जब हम इस संसार की रीति पे या फिर अपने अपने पुराने रीति पे नहीं चल रहे होंगे, जैसा हमने तीसरे पद में पढ़ा, लुचपन, पियक्कड़पन और मूर्ति पूजा, लीला क्रीड़ा, जब हम इस पे नहीं चलेंगे तब वो अचंभा करेंगे कि अरे ये कैसे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। तब वो, मेरे दोस्त एक तरीके से मजाक उड़ाते थे, यार सबको मरना है तो कम से कम मजे करके मर जाओ। एक सब लोग बहुत अजीब होकर देखते हैं हमें कि ये लोग क्यों नहीं करते कुछ। और खासकर क्योंकि आजकल के जमाने में क्रिश्चियन मतलब ये लोग वाइन पीते होंगे, या फिर ये लोग ऐसा एक बना रखा है कि ये लोग तो ये सब करते हैं, और जब हम बोलते हैं कि मैं नहीं करता तो तुम कैसे क्रिश्चियन हो, ऐसा पूछते हैं। तो प्रभु ने वचन में पहले ही लिखा है कि वो लोग अचंभा करेंगे जब तुम उनकी रीति पे नहीं चलोगे। और अभी तो शायद आप लोगों के साथ अचंभा वाला स्थिति होता होगा, लेकिन उससे बढ़कर क्या है, इसलिए वो बुरा भला कहते हैं। ये सेकंड स्टेज है। पहले तो वो सिर्फ अचंभा करते हैं, सरप्राइज होते हैं, या फिर समझते हैं कि ये लोग कितने अजीब हैं, ऐसा बोलते हैं। दूसरा क्या, सेकंड स्टेज क्या होता है, वो लोग बुरा भला कहने लगते हैं। और तीसरा स्टेज होता है जब दुख या फिर सताव आता है ना, हमें बाहर से ऐसे ही मिलने वाला है। और क्योंकि हमें ऐसे ही मिलने वाला है तो हमारी तैयारी किस चीज के लिए होनी है? इसी के लिए होनी है। हमें तैयारी इसी के लिए करनी है कि हम दुख उठा सके। जब कोई बुरा भला कहता है तो खुशी होती है क्या? नहीं। जब हम तैयार होंगे उस बुरा भला सुनने के लिए तो हम आनंदित रह पाएंगे ना। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि द जॉय सेट बिफोर हिम, वो आनंद जो उसके सामने रखा था, इसलिए वो क्रूस पे मरे। और आनंद क्या है? हम लोग ना, आप और मैं, उसका आनंद। प्रभु हमारी सहायता करे। हम जब बाहर से बुरा भला आता है, जब बाहर से लोग अचंभित होकर हमें बुरा भला कहते हैं,
जब सताते हैं, जब हमें गलत करने के लिए जबरदस्ती करते हैं, जब हमें दुख दर्द देते हैं, है ना। हम में से कई प्रियजन हैं जिन्होंने इस बात को सहा भी है ना। हेमलता सिस्टर ने रिसेंट टाइम्स में, हम उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे थे, उनके घर से बहुत तनाव और बहुत प्रेशर हो रहा था वापस से पुराने रीतियों पे जाने के लिए, लेकिन प्रभु ने सहायता करी। हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहे, है ना। उनके साथ हुआ है, शायद हमारे साथ भी हो, शायद आज हो, शायद 10 साल बाद हो, शायद 5 साल बाद हो, पता नहीं। लेकिन हमें प्रिपेयर्ड रहना है, हमें तैयार रहना है। वी हैव टू, हमें हथियार बांधने। हथियार क्या है? प्रभु की मनसा, प्रभु का मन हमारे अंदर हो, तो वो हमारी सहायता करे। और उसके बाद हम छठे पद में आते हैं। 5 और 6 पढ़ेंगे, कोई भी भाई पढ़ दें। पर वे उसको जो जीवित और मरो हुए का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे, क्योंकि मरे हुए को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। एक तो यहाँ पे पतरस कहता है कि जो ये सब कर रहे हैं ना, जो तुम पे भला बुरा कह रहे हैं, जो तुम्हें सता रहे हैं, पतरस कहता है पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। पिछली बार भी हमने देखा था कि प्रभु लेखा लेंगे, प्रभु न्याय करेंगे। लेकिन हमें, क्योंकि बुराई के बदले बुराई नहीं करना, गालियों के बदले गाली नहीं देना, तो हम ये चाह करना बैठे कि प्रभु आप इनका न्याय करो, प्रभु आप, इसने मेरे साथ ऐसा किया, आप ऐसा करो। हमें ये चाहना नहीं है, क्योंकि हम भी एक समय, हमने देखा था ये पिछली बार, क्योंकि हम भी एक समय वही बुरे लोग थे, लेकिन हमारा उद्धार हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अब हम दूसरों के लिए बुरा चाहें। हम उनके लिए आज भी उनके साथ नम्रता और भय के साथ उनके साथ तो सुसमाचार सुनाए, लेकिन एक प्रॉमिस है, ये हमारी चाहत नहीं है कि उनके साथ बुरा हो, ये प्रभु ने प्रॉमिस किया है। और पतरस रिमाइंड करता है कि उनका न्याय होगा। शायद हम मर जाएंगे, शायद हम मार डाल दिए जाएंगे, शायद हमें सताव सहना पड़ेगा, लेकिन जो ये कर रहे हैं, अगर उनका उद्धार नहीं हुआ तो उनके ऊपर न्याय होगा, प्रभु उनका न्याय करेंगे। फिर से वही बात आती है कि शायद जैसे मैंने बताया, मेरे दोस्त कहते थे कि सबको मरना है, सबको मरना है। जो बुरा कर रहे हैं वो भी मरेंगे, जो बुरा नहीं कर रहे, जो बुराई के बदले बुराई नहीं कर रहे, गालियों के बदले गाली नहीं दे रहे, वो भी मरेंगे। उनका एटीट्यूड है, तो सबको मरना है, गड़ जाना है या फिर जला दिया जाना है। उसके बाद कीड़े खाएंगे, हड्डियां बचेंगी, कुछ नहीं बचेगा कुछ समय बाद, ऐसे हालत। सबके साथ, हर मनुष्य के साथ ऐसा होने वाला है। लेकिन हमारे साथ क्या डिफरेंस है? हमारा क्या डिफरेंस है? हम उसके छठे पद में हमने यही पढ़ा, फिर से उसको पढ़ेंगे। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर गए उनको सुसमाचार सुना दिया गया। पतरस यहाँ कह रहा है जो अभी मर चुके हैं उनके साथ पहले सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वह परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हम सब मरेंगे, लेकिन हमारे पास क्या आशा है? हम हमारे पास क्या आशा है? हम नहीं मरेंगे, हम परमेश्वर के, हम आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। लिव अकॉर्डिंग टू गॉड इन रिगार्ड टू द स्पिरिट। हम जीवित रहेंगे, है ना। हमारा हम बच गए हैं, हमारा उद्धार हो गया है। फिर से हम रिवर्स जाएं, जैसे हमने पिछली बार देखा था, हमारा उद्धार हो गया है। हम मरने के बाद भी जीवित रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे। इसीलिए फिर से शुरू से अगर हम वर्स 1 से आए, इसीलिए आज जब तुम जीवित हो, जब तुम्हारा शेष शारीरिक जीवन बचा है, तो तुम प्रभु की मनसा रखो ताकि तुम दुख उठा सको। हमारे पास द बेस्ट थिंग, हमारे पास बेस्ट प्रॉमिस ये है कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है।
हमारा हमारा भविष्य एक अंधकार में नहीं है, या फिर एक हम उस चीज के बारे में हम टेंशन फ्री है कि हमारा मरने के बाद क्या होगा। है, दुनिया में सबसे बड़ा टेंशन ये है कि मरने के बाद क्या होगा। जो लोग मुंह पे ये बोलते हैं कि सबको मरना है, वो भी कभी ना कभी ये सोचते हैं कि भाई होगा क्या इसके बाद। कुछ लोगों ने ऐसी थियरी बना दी कि मरने के बाद ऐसा लगेगा कि ये सब तो बस एक सपना था। ये सब उनका इग्नोरेंस है। हमें पता है कि सच्चाई क्या है, मरने के बाद स्वर्ग है या नरक है, और हम स्वर्ग जा रहे हैं। इस बात का भरोसा प्रभु ने हमें दिया है, इस बात के लिए उद्धार प्रभु ने हमें दिया है ना। इसलिए क्योंकि हम स्वर्ग राज के वारिस बन चुके हैं, इसलिए दुख उठाओ। इसीलिए बुराई के बदले बुराई मत करो, इसलिए गालियों के बदले गाली मत दो, इसलिए प्रभु की मनसा अपने जीवन में रखो, है ना। इसलिए पाप से दूर रहो। क्यों? क्योंकि हमें हमारा उद्धार हो चुका है, क्योंकि प्रभु ने शरीर में होकर दुख उठाया, इसीलिए तुम ये करो। वी हैव बीन गिवन, हमें मिल चुका है, इसीलिए ये करो, है ना। हम कई बार, दुनिया क्या कहती है, तुम ये करो तो मैं ये दूंगा। हमें दे चुके हैं, प्रभु दे चुके हैं, इसलिए बोलते हैं कि तुम ये करो, है ना। तुम्हें तो मिला, उनको भी मिले, प्रभु हमसे चाहते हैं, है ना। प्रभु हमारी सहायता करें। इन बातों को जो हमने देखा, इससे हम अपने जीवन में सोचें इन बातों के विषय में, दुख उठाने के विषय में। कल को दुख आए तो हम सरप्राइज होकर ना बैठे कि अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, ये तो, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो मेरी पूरी प्लानिंग बिगड़ गई। हमारा प्लान हो कि हम तैयारी दुख उठाने के लिए करें ना। तो दुख उठाने के लिए तैयारी करेंगे, तो जब दुख आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर प्रॉब्लम तो होगी, तकलीफ होगी, लेकिन प्रभु उसमें से अनुग्रह देंगे निकलने के लिए। और अगर दुख नहीं आया तो भी अच्छा है ना। तो दुख उठाने के लिए तैयारी करें, प्रभु हमारी सहायता करें। कोई भी भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त कर सकते हैं।